8 दिसंबर 2025 सुबह के 7 बजे एक टीचर अपने घर से निकला ऑफिस जाने के लिए। उसने अपनी बीवी को किस किया, अपनी 15 साल की बेटी को बाय बोला और दरवाजा बंद करके वो चला गया। 5 घंटे बाद जब वो वापस आया तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी बीवी उनके फूल में पड़ी थी और उसकी बेटी मेन गेट के पास पर ही थी, अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो ढाका के इस 7th फ्लोर अपार्टमेंट में जो हुआ था वो सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो एक माँ और बेटी की जिंदगी सिर्फ 1.25 घंटे में खत्म कर देगी। और सबसे बड़ी बात, कातिल कोई बाहर से घुसने वाला चोर नहीं था, वो एक ऐसी इंसान थी जिसको उन्होंने खुद अपने घर में काम दिया था। लैला अफरोज 48 साल की एक सिंपल होम मेकर मोहम्मदपुर के शाहजहां रोड पे 32-2A बिल्डिंग के 7th फ्लोर पे रहती थी। एक आम मिडिल क्लास फैमिली जहां हस्बैंड AJM अजीजुल इस्लाम उतारा के सनबीन स्कूल में टीचर थे। लैला का पूरा दिन अपने घर अपनी बेटी नाफिसा के आसपास ही घूमता था। नाफिसा सिर्फ 15 साल की 9th की स्टूडेंट थी। मोहम्मदपुर परपेचुरी स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ती थी वो। और ये वो एज होती है जब सपने सच लगते हैं सभी लोगों को, जब जिंदगी बिल्कुल नए रंग दिखाती है तुम्हें। नाफिसा की स्माइल, उसकी पढ़ाई, उसकी अपनी माँ के साथ का वो रिश्ता जो हर इंडियन हाउस होल्ड में होता है, ये सब एक नॉर्मल संडे मॉर्निंग तक सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन 8 दिसंबर 2025 ये फैमिली के लिए आखिरी नॉर्मल दिन था। लैला एक डिसिप्लिन्ड वुमन थी जो अपने घर की चीजें संभाल कर रखती थी, अपने पैसे काउंट करती थी वो, और अगर कुछ गलत होता तो उसका सामना करती थी वो। और शायद यही सबसे बड़ी गलती बन गई थी उसके लिए। हर मिडिल क्लास फैमिली की एक जरूरत होती है, घर का काम करने के लिए कोई हेल्प। तो 5 दिसंबर 2025 को सिर्फ 3 दिन पहले इस ट्रेजेडी से लैला ने एक डोमेस्टिक वर्कर हायर की थी पार्ट टाइम वहां पर काम करने के लिए। उसका नाम था मुसामत आयशा, करीब 20 साल की एक लड़की। लेकिन ये कोई नॉर्मल हायरिंग नहीं थी। आयशा ने पहले दिन से ही अपना आइडेंटिटी छुपाया था इन लोगों से। हमेशा बुर्का पहन कर आती थी वो, अपना चेहरा ढकती थी वो, और मोबाइल फोन यूज करती रहती थी वो हमेशा। और जो उसने एड्रेस दिया था अपने घर का वो बिल्कुल फेक था। लैला को शुरुआत में थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन उसने शायद से ये सोचा होगा कि ये लड़की शर्मीली है या फिर कंजर्वेटिव फैमिली से आती है। 3 दिन तक तो आयशा का काम बिल्कुल सही चला, पर 6 दिसंबर को यानी सिर्फ 2nd डे ऑफ आवर वर्क लैला को पता चला कि 2000 रुपए तक मिसिंग है उनके घर से। और फिर उसने आयशा को इस बारे में कन्फ्रंट करा। लैला ने उसे वार्निंग दी कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो पुलिस को कॉल करेगी। और उस समय पर आयशा ने उससे माफी मांगी और वो चुप रही। पर उसके मन में क्या चल रहा था ये 8 दिसंबर को सामने आने वाला था। ये रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ज्यादा एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी थी अब। मुसामत आयशा 20 साल की, ओरिजिनली रांगपुर से थी। उसके चेहरे और गर्दन पे बर्न मार्क्स थे और इसके पीछे का रीजन वो कहती थी कि उसके पेरेंट्स एक फायर में मर गए थे। ढाका के कैंप एरिया में वो अपने अंकल और आंट के साथ रहती थी। पर ये जो इनोसेंट डोमेस्टिक वर्कर का उसका इमेज था, ये सिर्फ एक मास्क था। पिछले 6 से 8 महीने से आयशा एक प्रोफेशनल थीफ बन चुकी थी अब। जुलाई 2025 में उसने हुमायूं रोड एरिया से 8000 तक और एक गोल्ड रिंग चुराई थी। कुछ महीने पहले बेरीबंद एरिया से भी उसने चोरी करी थी। अपनी ही बहन के घर से उसने 2 लाख और 4 बोरी सोना भी चुराया था। उसका पैटर्न बहुत ही सिंपल था, डोमेस्टिक वर्कर बन के घर में घुसो, उनका ट्रस्ट जीतो और फिर चोरी करो वहां। पर इस बार कुछ अलग था। इस बार वो अकेली नहीं थी। उसका हस्बैंड राबी शिकदेर जो सावर एरिया से था, वो चाहता था कि आयशा चोरी करके उसे सामान दे। राबी ने खुद बाद में पुलिस को बताया था, शी वॉज स्टीलिंग टू गिव मी थिंग्स। आयशा डेस्परेट थी, शायद पैसे की जरूरत थी उसे, शायद उसके ऊपर हस्बैंड का प्रेशर था। लेकिन ये सारी की सारी चीजें पहले से ही अवॉइड की जा सकती हैं, क्योंकि आयशा के केस में उसके पास पहले से ही पैसे थे। तो अगर वो ढंग से इन पैसों का यूज करती तो ये सब कुछ अवॉइड करा जा सकता था। They wouldn't have any mental stress, they wouldn't have any stress in their life, and I have something for you guys जिससे तुम ये स्ट्रेस अवॉइड कर सकते हो या फिर ऐसी कंडीशंस को प्रिवेंट कर सकते हो। You can earn something with this, और वो स्ट्रेटेजी मैंने नीचे पिन्ड कमेंट में पूरी तरह से समझा रखी है। तो कैसे क्या
कब करना है। ये पूरी की पूरी चीज है अगेन तुम्हें पिन्ड कमेंट में ढंग से मिल जाएगी, सो क्लिक ऑन दैट लिंक एंड गो चेक इट आउट, बिकॉज समटाइम्स अर्निंग इज नॉट ओनली अबाउट होर्डिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट यूजिंग इट प्रॉपरली। सो गो चेक दैट लिंक इन द पिन्ड कमेंट। 8 दिसंबर 2025 मंडे मॉर्निंग सुबह 7 बजे AJM अजीजुल इस्लाम अपने स्कूल के लिए निकल गए थे। लैला घर पे ही थी और नाफिजा भी। 7:51 AM बिल्डिंग का CCTV कैमरा एक बुर्का क्लैड फिगर को रिकॉर्ड करता है। आयशा अंदर आ रही थी, पर वो काम करने नहीं आई थी, वो लूटने आई थी। उसके पास नाइफ था। शायद उसने सोचा था कि लैला को डरा के वो सामान ले लेगी और वहां से भाग जाएगी, पर किस्मत ने कुछ और ही लिखा था उनके लिए। जैसे ही आयशा ने चोरी की, लैला ने उसे पकड़ लिया और वो वार्निंग जो उसने 2 दिन पहले दी थी वो अब एक्शन में आने वाली थी। लैला ने आयशा को पकड़ा और शायद वो पुलिस को कॉल करने जा ही रही थी, पर आयशा पैनिक एट दैट टाइम और उसने निकाली और आयशा ने लैला को करना शुरू करा। 1 या 2 बार नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 30 बार। लैला का थ्रोट हुआ, उसकी पूरी बॉडी पर वूंड्स भर गए थे। वो चीखी, वो शायद नाफिजा तक पहुंचने की कोशिश भी करी थी और 15 साल की नाफिजा अपने रूम से भागने लगी थी। इस टाइम पर उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की, पर आयशा अब कंट्रोल में नहीं थी। उसने नाफिजा पे भी करना शुरू कर दिया था और नाफिजा के बॉडी पे 6 डीप थे और उसका थ्रोट भी सिवियरली इंजर्ड था। नाफिजा ने बिल्डिंग के इंटरकॉम तक पहुंचने की कोशिश की ताकि वो सिक्योरिटी को कॉल कर सके, पर आयशा ने इंटरकॉम का केबल तक तोड़ दिया था। 2 औरतों का एक साइलेंट अपार्टमेंट और एक जो अब बस भागने के बारे में सोच रही थी। 9:35 AM CCTV में एक और फिगर दिखता है। इस बार बुर्का नहीं था, लेकिन उसके ऊपर एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक लड़की भाग रही थी वहां से, मास्क लगाए हुए। ये आयशा ही थी, वो भी नाफिजा के स्कूल यूनिफॉर्म में। उसने अपने ब्लड स्टेन्ड कपड़े सर सालिमुल्लाह मेडिकल कॉलेज के पास फेंक दिए थे। मोबाइल फोन सिनगेर के एक ब्रिज पे फेंका। लैपटॉप, 6 बोरी सोना, कैश सब ले गई वो वहां से और फिर वो गायब हो गई। 11 बजे जब AJM अजीजुल इस्लाम घर वापस आए तो उन्होंने पहले से ही पूरी सुबह अपनी बीवी को कॉल किया था, पर जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्हें घबराहट होने लगी और वो समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोला तो उनकी लैला पड़ी हुई थी। वो ऑलरेडी जा चुकी थी, पर फिर उन्होंने नाफिजा को देखा और वो मेन गेट के पास थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी, पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी उस टाइम पर। बिल्डिंग के क्लीनर MD आशिक ने उनकी हेल्प की और नाफिजा को तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, पर इट वॉज टू लेट। नाफिजा को हॉस्पिटल में ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया गया। एक टीचर जो सुबह अपनी बेटी को बाय कहकर गया था, वो शाम तक अपनी बीवी और बेटी दोनों को खो चुका था। दोनों बॉडीज को उनके एंसेस्ट्रल विलेज बोरगाचा नातोरे में सेम डे बरी किया गया। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस दैट नेम रॉन्ग। पुलिस में केस फाइल हुआ, डबल का केस। मोहब्बतपुर पुलिस स्टेशन में SL शाहिदुल ओसाम मासूम ने इन्वेस्टिगेशन संभाली थी इस केस की, पर प्रॉब्लम ये थी कि किलर का आइडेंटिटी पता नहीं था उन्हें। CCTV में सिर्फ उन्हें आंखें और पैर दिख रहे थे, कोई क्लियर फेस नहीं, कोई फोन रिकॉर्ड नहीं था, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं था। आयशा ने परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश करी थी यहाँ पर। 9 दिसंबर को भी पुलिस के पास कोई लीड नहीं थी। मल्टीपल रेड सर्चेस पर कुछ भी नहीं मिला उन्हें। मीडिया ने इस केस की कवरेज की और DMP ने कंफर्म किया कि अरेस्ट होने वाला है किसी न किसी का, पर सस्पेक्ट वहां पर गायब था और तब पुलिस ने कुछ अलग सोचा। 10 दिसंबर 2025 पुलिस ने एक जीनियस मूव किया। एडिशनल पुलिस कमिश्नर SNMD नूरुल इस्लाम के अंडर इन्वेस्टिगेटर्स ने पिछले 6 से 8 महीने की मोहम्मदपुर एरिया के सारे थेफ्ट केसेस को रिव्यू करा और वहां से उन्होंने कुछ कॉमन पैटर्न ढूंढने शुरू करे और फिर बिंगो उन्हें वो पैटर्न मिल गया था। जुलाई 2025 की एक केस हुमायूं रोड से मिला उन्हें। विक्टिम ने बताया था कि हाउस होल्ड मेड के फेस पर और नेक पर बर्न मार्क्स थे और वो जिनेवा कैंप एरिया से कनेक्टेड थी। एग्जैक्टली आयशा का डिस्क्रिप्शन। उस विक्टिम के पास एक फोन नंबर था जो आयशा यूज करती थी। पुलिस ने उस नंबर का कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड CDR निकाला। CDR ने लीड दी हिमायतपुर सवार एरिया के एक इंडिविजुअल को।
उस सिम कार्ड ओनर ने बताया कि उसने वो फोन राबी नाम के किसी आदमी को दिया था और राबी की वाइफ का नाम था आयशा। विद इन 24 आवर्स पुलिस ने किलर को आइडेंटिफाई कर लिया था। राबी को पहले सवार से अरेस्ट किया गया और फिर उसने इंटरोगेशन में सब कुछ उगल दिया कि आयशा कहाँ है, क्या प्लान था उसका, सब कुछ। 10 दिसंबर दोपहर के करीब 12 बजे असिस्टेंट कमिश्नर MD अब्दुल्ला अल ममून ने 9 मेंबर पुलिस टीम के साथ राबी के ग्रैंडफादर के हाउस पर पहुंचे और वहां उन्हें आयशा मिल गई। 6 बोरी गोल्ड, लैपटॉप, नाइफ सब कुछ रिकवर हो गया था वहां से। आयशा ने तुरंत कन्फेस कर दिया था। उसने डिटेल में बताया कि कैसे उसने पैनिक में लैला को 30 बार स्टैप किया, कैसे नाफिसा को भी दिया था उसने और कैसे इंटरकॉम केबल तोड़ा था उसने। राबी ने कन्फेस किया कि वो चाहता था ये स्टोलन आइटम्स अपनी बीवी से। पुलिस ने 10 देर रिमांड मांगा दोनों के लिए। कोर्ट ने आयशा को 6 डेज का रिमांड दिया और राबी को 3 डेज का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोर्ट में कोई भी डिफेंस लॉयर प्रेजेंट नहीं था दोनों के लिए। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है इस केस की और 3 और लोगों को डिटेन किया गया है इनके कनेक्शंस के थ्रू। बट नन ऑफ दिस कैन ब्रिंग बैक अ हैप्पी जॉली फैमिली। एंड इसीलिए मैं पहले भी बोल रहा था गाइस कि ये सब कुछ अवॉइड करा जा सकता था। ये सारा का सारा स्ट्रेस, ये सारी की सारी कंडीशंस अवॉइड करी जा सकती थी। अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम लोग ऐसी सिचुएशन में ना फंसो, देन गो अगेन चेक आउट दैट लिंक in the pinned comment. It is easy to avoid these kind of things and will. So again, go check out the pinned comment. But इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है guys. I hope that you guys are happy and healthy and मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अब अगले केस में. Bye bye.